रे ऑप्टिक्स, इसके जितनी भी डेरिवेशन इसको देखेंगे, राइट है सर, ठीक है। सबसे पहला डेरिवेशन अपने पास है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, राइट। ये जो फॉर्मूला अपने पास है हम जानते हैं स्फेरिकल मिरर के लिए, है ना भाई। कौन किसके लिए फॉर्मूला अपने पास है? स्फेरिकल मिरर के लिए। तो v जो अपने पास है हम सब कुछ जानते हैं भाई साहब, v अपने पास है इमेज डिस्टेंस, राइट। v आपके पास है इमेज डिस्टेंस, और जो u आपके पास है बेटा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, और ये अपने पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ऐसा। और JF अपने पास है बेटा वो हमारा फोकल लेंथ है, और ये फोकल लेंथ का नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंड करता है कि कौन सा मिरर है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, इस बात पे डिपेंड करता है, राइट ऐसा। और सबसे पहले इसका डेरिवेशन करते हैं, ये फॉर्मूला आया कहां से, ओके। आइए ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ, आपके बोर्ड में आ सकता है भाई साहब, अगर ये आएंगे तो अच्छे नंबर में आएंगे, 2 नंबर में नहीं, अगर आएंगे तो कम से कम 5 नंबर में। तो डेरिवेशन ऑफ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आप चाहे तो सिर्फ देखें, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपकी कॉपी में ऑलरेडी लिखा हुआ है, समझे बात आ रही है ना। तो आप अगर चाहे तो सिर्फ देखें, या फिर आप चाहे तो नोट कर ले, जो आपको करना वो आपकी मर्जी। आज डेरिवेशन इसका करते हैं तो बेटा ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिराइव करने के लिए आप किसी से भी डिराइव कर सकते हैं, चाहे आप स्फेरिकल मिरर में जो हम आपको सिखा रहे हैं उसी से करके जाओगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक अपने पास कॉनकेव मिरर लेंगे, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, और ये आपका पोल है, सब कुछ पहले से जानते हैं। ये यहाँ पे मान लेते हैं बेटा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये इसका फोकस है, ओके। और इसके किसी एक्सिस पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, यहाँ पे O फॉर ऑब्जेक्ट है, राइट ऐसा। ये आपका ऑब्जेक्ट है, राइट, इस ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया, और ये हमारा पोल है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये हमारा फोकस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ अपने पास है बेटा वो ये हमारा फोकल लेंथ है, जिसको स्मॉल f से f से दिखाते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिसको R से दिखाते हैं, राइट ऐसा। ये सब चीजें अपने पास है, राइट। अब यहां से देखना ध्यान से, एक रेस यहां से निकलती है, और ये जो डेरिवेशन करेंगे ना इसके अंदर सिंगल रेस से करेंगे डेरिवेशन। ये जो डेरिवेशन करेंगे अपने पास सिंगल रेस से, कभी आप ऐसा गलती मत कर देना इतना बड़ा ऑब्जेक्ट लेना उसके बाद डेरिवेशन करना, तो फंसने का चांसेस है। हम क्या करेंगे, सिंगल रेस से डेरिवेशन करेंगे। हम ऐसा मानेंगे कि अगर ये ऑब्जेक्ट अपने पास है बेटा, तो यहां से इंसिडेंट रे निकलेगा, और ये इंसिडेंट रे यहां से निकल करके यहां गया, इस तरह से स्ट्राइक किया, उसके बाद यहां से पास कर रहा है ऐसा, ये इस तरह से पास कर गया, ओके, इस तरह से पास कर गया, ओके। इसको थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं क्योंकि हमें बाद में एंगल देखना। चलो आ जाओ, ऐसा अपने पास कुछ ऐसा है, ये इंसिडेंट रे इस तरह से गई, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के इस तरह से पास कर गई, राइट ऐसा। आप बोलोगे फोकस से पास नहीं किया, ए भाई साहब फोकस से जब ही पास करेगा जब अपने पास लाइट हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तभी तो फोकस से पास करेगी। बच्चे इधर देखें, ठीक है, ये आपका, ये हमारा ऑब्जेक्ट है अपने पास कुछ ऐसा, ठीक। तो ये सीन अपने पास है, यहां से क्या करेंगे, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको एक बात पता है कि भाई साहब ये आपका इस तरह से सेंटर है O, और सेंटर से जब ये हमारा रेडियस है, ये रेडियस आ रहा है, तो रेडियस जो अपने पास होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा 90 डिग्री होता है। रेडियस जो है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, क्लास 9 की प्रॉपर्टी अपने पास है, क्लास 9 या 10 में होगा ऐसा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से एक परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल, ये इस तरह से यहां से ड्रॉ करेंगे, आप इसे कर लीजिएगा, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो ये आपके पास क्या बेटा, नॉर्मल है। यहाँ पे जहां पे स्ट्राइक कर रहा है इंसिडेंट रे, आप बचपन में पढ़े हुए ना भाई कि ये आपका इस तरह से है, ये नॉर्मल होता था, ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा नॉर्मल, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये अपने पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसा होता था। और ये दोनों अपने पास क्या होते थे, बराबर होते थे। हाँ भाई समझ में बात आ रही है, ये दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहां पे अपने पास रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पे हमें नॉर्मल को ड्रा करना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे नॉर्मल, जहां पे रिफ्लेक्शन अपने पास हो रहा है, तो क्या वहां पे हमने नॉर्मल को ड्रा किया है, तो इन द सेम वे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे भी हम नॉर्मल को ड्रा करेंगे।
तो देखना मैंने नॉर्मल को ड्रा किया, तो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है, ये सर्किल की प्रॉपर्टी अपने पास है। क्योंकि आपको पता है कि बना कहां से, ये गोले को, ये कॉनकेव मिरर को बनाया कहां से, तो मैंने शुरू में बताया था कि एक स्फीयर होता है, उसको कट करके बनाते हैं, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अपने पास, तेरे को दिखाऊंगा, सुन ध्यान से। तो ये चीजें अपने पास है ऐसा, राइट, ऐसा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो आपको यहाँ पे जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। आ जाओ, यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, एकदम इसी तरह से इसको सीख के जाओगे, अदरवाइज बाबा बनने की जरूरत नहीं। या ये वाला एंगल अपने पास अल्फा है, और ये वाला एंगल जो अपने पास है बेटा वो बीटा है, और ये वाला जो एंगल अपने पास है इसको मान लेते हैं गामा। ये तीन एंगल आपको दिख रहा होगा, ये हमारा अल्फा, ये वाला एंगल अपने पास है बेटा बीटा, और ये वाला एंगल आपका है गामा। ये नॉर्मल अपने पास है और ये इंसिडेंट रे, तो इन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को हमने थीटा माना, तो क्या ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा के बराबर होगा? क्यों भाई साहब, आपने पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। ऐसा अगर ये आई तो ये भी कितना आई, बात समझ में आ रही है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा बेटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितने होंगे, थीटा। आ जा, अब देखना यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ ट्रायंगल दिख रहे होंगे, ये इस पॉइंट को क्या देते हैं बेटा, एम कह देते हैं, क्या बोल देते हैं इसको, एम। हाँ, ये जो अपने पास जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं पैरेक्सियल रेस के लिए कर रहे हैं, किसके लिए, अपने पास पैरेक्सियल रेस। और पैरेक्सियल रेस का डिफिनेशन आपको पहले पता, हमने बताया था, वो रेस जो अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होती है, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही छोटा होता है ना भाई। तो जितने भी डेरिवेशन करेंगे ये मान के चलेंगे कि पैरेक्सियल रेस है। बात समझ में आ रही, आ जाओ। अब देखना ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि इन ट्रायंगल OMC, अगर इस ट्रायंगल में बात करें, इन ट्रायंगल OMC मैं आपसे कह सकता हूं कि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। आपने देखना ऐसा, ये आपके पास एंगल 1 है और ये एंगल आपके पास 2 है, और ये एंगल अपने पास क्या 3, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है। ये कौन सा एंगल अपने पास है बेटा, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, और ये ट्रायंगल के अंदर का एंगल तो इंटीरियर एंगल है। तो बचपन में पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल का जो सम अपने पास होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। नहीं आया, अरे बोलना, अरे मारे वजह से बात कर, अबे आवाज निकालो यार, सुन ध्यान से, ऐसा राइट, ऐसा। तो ये प्रॉपर्टी को अगर मैं यूज कर दूं इस वाले में, तो ध्यान से देखना बेटा, इस वाले ट्रायंगल में OMC, इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं यूज कर दूं तो अल्फा प्लस थीटा क्या अपने पास वो बीटा के बराबर होगा। ये भी तो अपने पास ट्रायंगल है जिसमें ये वाला एंगल और ये छोटा वाला जो थीटा अपने पास ये अंदर का एंगल है, तो मैं लिख सकता हूं कि अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा, वो बीटा के बराबर है। अरे ऐसा आ रहा नहीं यार, बात समझ में आ रही है, ऐसा। अब देखना ध्यान से, इस वाले केस में, अब इस वाले ट्रायंगल की बात करें, कौन सी ट्रायंगल, ये सब लिखना पड़ेगा बोर्ड में, ट्रायंगल CM, और इस पॉइंट को जो मानना है मान ले, इसको N मान लिया, ठीक है। CM और N, इन ट्रायंगल CM और N की बात करेंगे तो इसमें देखना ध्यान से, इसमें भी दो एंगल अपने पास, अंदर वाला ये बीटा और ये अंदर का एंगल थीटा और ये बाहर का एंगल गामा। तो वी कैन से दैट बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू गामा। ऐसा कह सकता हूं क्या, बात समझ में आ रही है? ऐसा कह सकता हूं, ठीक है सब। अब देखना ध्यान से, हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा के बीच का रिलेशन निकालने का कोशिश करेंगे। इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को घटा दूं तो क्या थीटा साफ हो जाएगा? तो बेटा ध्यान से देखना, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को घटा रहा हूं, जिसे नहीं आता बिल्कुल बेसिक बच्चे की तरह देख, अल्फा प्लस थीटा माइनस ये बीटा प्लस थीटा, लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ घटेगा राइट वाला, तो भाई साहब ऊपर में अपने पास क्या है, बीटा माइनस गामा। बात समझ में आ रही? कुछ ऐसा सीन अपने पास होगा। अब देखना ध्यान से, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये तो माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, ये प्लस थीटा, ओके, और ये अपने पास है माइनस थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। इज इट ऐसा? अब क्या यहां से कुछ कट रहा है क्या? अगर आप ध्यान से देखें तो ये मर जाएगा क्या? अरे बोलो, चल आप ध्यान से देखें, आ जाओ। अब आइए आगे चलते हैं, चलो आगे क्वेश्चन करेंगे इसका। हमारे पास क्या आ रहा है, ध्यान से देख, ये अल्फा माइनस बीटा इस साइड बचा, अपने पास इधर क्या बचा,
अल्फा माइनस बीटा एक साइड बचा और दूसरी साइड क्या बचा बेटा, बीटा माइनस गामा। अगर मैं इधर ले आऊं, इसको इधर कर दूं, तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बीटा, ऐसा होगा क्या? अरे बोलो। अब बेटा ध्यान से देखना, ये जो अपने पास है, मैं यहां से क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर गिराऊंगा ऐसा, ये अपने पास, ये जो पॉइंट अपने पास है, यहां से हमने इस तरह से परपेंडिकुलर गिराया, ये हाइट अपने पास और ये अपने पास पी। अगर ये पी है तो ये वाला जो, ये जो अपने पास है ये नेग्लिजिबल है, ये जो डिस्टेंस अपने पास है नेग्लिजिबल है। क्यों? क्योंकि आपने कौन सा रे लिया, पैरेक्सियल रे दिया, और जो पैरेक्सियल रेज अपने पास होती है वो हमारे पोल के बहुत करीब होती है ना। तो हम क्या करें, आपको दिखाने के लिए बड़ा बनाए ना। आप ये वाला जो चीज अपने पास है बहुत ही छोटा है, तो अगर ये पी है तो ऐसा मानो कि यही पी है। बात समझ में आ रही? अगर ये पी है तो ऐसा मानो कि यही पी है। समझ में बात आ रही है? ऐसा तो आजा बेटा ध्यान से देखना, तो ये अपने पास कुछ ऐसा अपने पास आ रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, ये जो P अपने पास है तो ये भी P है। क्यों सर जी? क्योंकि ये जो छोटा सा डिस्टेंस अपने पास है ये बहुत ही छोटा है, नेग्लिजिबल है, क्योंकि हमने जो रेस को लिया कौन सा रेस अपने पास है, पैरेक्सियल रेस। बात समझ में आ रही? कौन सा रेज है, पैरेक्सियल रेज अपने पास कुछ ऐसा। अब क्या करेंगे, देखो बेटा यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स आपको दिखेगा, वहां से हम लोग रिलेशन निकालेंगे, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू को निकालेंगे। देखिए अल्फा बीटा गामा सारे के सारे बहुत छोटे एंगल है। क्यों छोटा है? क्योंकि पैरेक्सियल रेज अपने पास है। जब ये पैरेक्सियल रेस जब ये पैरेक्सियल रेस अपने पास है इसलिए छोटा। आइए सबसे पहले क्या करेंगे कि tan अल्फा की वैल्यू को निकालना चाहेंगे। नाम रख दूं क्या सबका? कोई ठिकाना नाम रख देते, क्योंकि बोर्ड की तैयारी चल रही है ना, जेई का तो नहीं चल रहा है। तो हम क्या आपसे बात करेंगे पहले इन ट्रायंगल OMP, ध्यान से देखना OMP। मैं आपसे कहूं इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OMP तुम्हें बोर्ड में इतना करना पड़ेगा तभी नंबर देगा। मेरे जैसा उस तरह करोगे तो वो पहचान नहीं पाएगा क्या लिख रहा है, देगा तो पूरा बट एक नंबर काट लेगा। आपको बच्चे का तरह लिखना पड़ेगा इस तरह से कि भाई साहब ट्रायंगल ये लिया, ट्रायंगल वो लिया, इस तरह से करना पड़ेगा बोर्ड के लिए, ठीक है ऐसा। तो इन ट्रायंगल OMP की बात करें तो मैं आपसे कहूं कि tan अल्फा मैं निकालना चाह रहा हूं। tan अल्फा जो अपने पास है कितना होगा? tan जब एंगल बहुत ही छोटा होता है तो tan अल्फा किसके बराबर होता है? अल्फा के बराबर। तो tan अल्फा लगभग अल्फा के बराबर, दैट इज इक्वल टू कितना? ध्यान से देखना, tan मतलब P अपन B, तो इस वाले ट्रायंगल का P तो ये परपेंडिकुलर ये, और बेस आपके पास ये। समझ में बात आ रही है? अब देखना बेटा ये दोनों बिल्कुल सेम है, ऐसा मत बोलो अलग है बस। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस अपने पास होता है, आपको पता है ये ऑब्जेक्ट है और ये पोल है। ऑब्जेक्ट से पोल के बीच की दूरियां कितना होती है बेटा? ऑब्जेक्ट से पोल के बीच की दूरी अपने पास कितना होती है? U, इसी को बोलते हैं ना U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी अपने पास है ये हमारा U है। और एक बार बताओ, इंसिडेंट रे उधर की तरफ जा रहा है, इंसिडेंट रे इधर की तरफ जा रहा है भाई साहब, तो तुम कह सकते हो इधर वाला पॉजिटिव और इधर वाला, अरे नहीं आया, बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर की तरफ जा रहा है तो इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव। अब आ जाए ऑब्जेक्ट जो अपने पास है बेटा, ये हमारा U, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, मतलब P से लेकर के O जो अपने पास है वो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्या इधर की तरफ तो माइनस लिखेंगे ना? तो आधे बेटा ध्यान से, पहले tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब भाई साहब MP अपन कितना बच्चे? PO अपन कितना? PO, और ये जो PO अपने पास है वो MP अपन क्या माइनस U लिख दे क्या? कोई बुराई है क्या? ओ सॉरी नहीं आ रहा, दिमागी काम नहीं कर रहा। देखो ठीक 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 ठीक, मैं थोड़ा सा इधर से लिखता हूँ, कोई बात नहीं, फर्स्ट डे सब हो जाएगा। चलो इन ट्रायंगल OMP की बात करेंगे, मैं लिखूंगा tan अल्फा लगभग अल्फा के बराबर, दैट इज इक्वल टू MP अपन कितना बच्चे? PO, और दैट इज इक्वल टू MP तो MP के बराबर है, PO सर जी आप लिखो माइनस U। किसी को कोई दिक्कत? अरे बोलो। चल आजा बेटा, आप किसकी बात करें? tan बीटा की बात करें। चलो बीटा की बात करें तो कौन से ट्रायंगल में बीटा आएगा? बीटा ट्रायंगल को देखें, CP और CMP इन ट्रायंगल CMP की अगर बात करें तो tan बीटा जो अपने पास है बहुत ही छोटा है बीटा, और वो बीटा किसके बराबर अपने पास बेटा? वो MP अपन, ध्यान से देखना ये अपने पास हो जाएगा, ध्यान कहां गया? MP अपन कितना? यहां से C से लेकर के P तक की दूरी, क्या ये CP है ना बेटा? क्या ये C और P की दूरी अपने किसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं क्या? अरे बोलना। तो मैं यहां से लिख सकता हूं tan बीटा मतलब कि नीचे में क्या अपने पास आ रहा है? CP,
CP, ये CP इज इक्वल टू MP, तो MP के बराबर होगा, नहीं आएगा, ये MP अपन कितना CP जो अपने पास है बेटा वो किसके बराबर है, वो माइनस आर के बराबर, किसके बराबर, माइनस आर के बराबर, ठीक है ऐसा। अब आगे देखना ध्यान से, अब किस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल गामा के लिए हमें चाहिए, गामा कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, तो गामा अपने पास आ रहा है NMP में आ रहा है, कौन से ट्रायंगल में, NMP, इन ट्रायंगल NMP, इस वाले ट्रायंगल में बात करेंगे तो tan गामा जो अपने पास होगा लगभग किसके बराबर, गामा के बराबर, बात समझ में आ रही है। तो tan गामा मतलब P अपन B मतलब MP, ध्यान से ये अपने पास MP अपन कितना बच्चे ध्यान से, ये MP अपन NP, ये NP देख, ये ऑब्जेक्ट अपने पास था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था भाई साहब, यहाँ पे ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ थे, इंसिडेंट रे ऐसे किया, रिफ्लेक्टेड रे इधर की तरफ आया, तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, इमेज बनेगा। ये जो n अपने पास है ये हमारा, हम यहाँ पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। ये आपके n पॉइंट पे जहां पे आकर मीट करेगा वहीं पे क्या बनेगा, इमेज, तो ये n पॉइंट पे आपका इमेज बन रहा है, बात समझ में आ रही। आप चाहे तो n को रिप्लेस करके I से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आपने O से देखा है, तो n मतलब इमेज को किससे दिखाऊं, I से दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा होगा ना भाई। तो जहां जहां n है, कहीं कहीं पर अगर n है तो उसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस कर दिया, इसको IP बोल दिया, कोई दिक्कत, आ जा ध्यान से। अब तुम मुझे बताओ, पोल से लेकर के इमेज डिस्टेंस को क्या दिखाते, किस चीज से दिखाते, ये जो पोल से लेकर के इमेज डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, V से, तो क्या अपने पास ये माइनस V होगा, अरे बोलो, इधर की तरफ अपने पास है तो माइनस V होगा ना, तो मैं कह सकता हूं कि MP तो रहेगा भाई साहब ऊपर में, बट अपने को नीचे में कितना होगा, माइनस V, क्या ऐसा होगा, बोलो, अरे समझ आ रहा नहीं आ रहा, क्या आपने कहीं ना कहीं अल्फा की वैल्यू को निकाल दिया, बीटा की वैल्यू को निकाल दिया, कहीं ना कहीं आपने गामा की वैल्यू को निकाल दिया। क्या मैं सबको ला करके इक्वेशन नंबर 3 में रख सकता हूं, अरे रख सकते कि नहीं रख सकते। देख, इस डेरिवेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको ये इक्वेशन याद रखना, कहां गया ये, नहीं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये आपको ये फिगर याद रखना, दैट डज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैसे फिगर लेते हैं। जब ये तुम फिगर ले लोगे ना, फिर बाकी 6 क्लास की बातें हैं कि ये ट्रायंगल अल्फा बीटा गामा कर लेना, इधर से स्टार्ट करना, अल्फा बीटा गामा, वहां से तुम आसानी से कर सकते हो। जो कमाल है फिगर का, कमाल है, एक बार फिगर के ऊपर पकड़ हो गया, दिमाग में सेट हो गया, बाकी आप अल्फा निकाल सकते हैं, बाकी आप बीटा निकाल सकते हैं, बाकी आप गामा निकाल सकते हैं, वो आपका टफ नहीं, समझ में बात आ रही है ऐसा। अब आगे इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। अब ला करके पुट करेंगे, नाउ पुट इन इक्वेशन थर्ड, पुट करेंगे, नाउ पुट इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन तीसरे इक्वेशन में सारे को लाकर पुट करेंगे। आइए पुट करते हैं। तो तीसरा इक्वेशन क्या था बेटा, पर लिख लेते हैं, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बीटा, बोलो ना बेटा। अल्फा की वैल्यू आपने क्या निकाला, कोई बताएगा क्या, आपके पास अल्फा की वैल्यू MP अपन कितना है बेटा, -u, ओके, प्लस गामा की वैल्यू कितना आ रही है, MP अपन -v इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू कितना आ रही है, MP अपन -r, कितना बेटा, -r। क्या r और f के बीच का रिलेशन आप इज इक्वल टू r/2, सही कर लेना भाई, ठीक है ऐसा। अब मैं यहां से कुछ जो कॉमन है उसको कट कर लेंगे, बाद में पुट कर देंगे। चल आ जा, ये MP से ये MP से ये MP कट गया, ये माइनस से ये माइनस से ये माइनस कट गया, तो बचा क्या, ध्यान से देखना, इस साइड अपने को बच रहा बेटा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू ये 2/r है ना बेटा, अरे बोलना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू, ये 2/r यहां से आता है, एक बार आपको रिवाइंड करा दूं कि f इज इक्वल टू r/2 होता है बेटा, तो क्या मैं r के जगह पे 2f लिख सकता हूं, क्या बोलना, तो बेटा ध्यान से देखना, क्या मैं 2 का तो 2 r के जगह पे लिख सकता हूं 2f, क्या ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या ये 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन आपके पास आ रहा है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, शायद आपको इसी का तलाश था, बात समझ में आ रही है।
इतना करने के बाद आपको 5 नंबर मिलेंगे। ये हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, उसमें 3 नंबर इसको देगा, 2 नंबर कुछ और देगा, ऐसा भी हो सकता है। बात समझ में आ रही? वीडियो स्टॉप कर। आइए बच्चे बात नहीं करें, सुनिए ध्यान से। सेकंड डेरिवेशन करने जा रहे हैं। जो आएगा तो अकेला 5 नंबर का आएगा वो, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, वो डेरिवेशन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने पास है। किसी भी कर्व सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होता है, क्या कुछ हो रहा है क्या? डेरिवेशन ऑफ, सुने डेरिवेशन ऑफ, आप क्या जानते हो? N2 अपन V जानते हो ना, N2 अपन V माइनस N1 अपन U ऐसा जानते हो ना, और आप ही जानते हो N2 माइनस N1 अपन कितना बच्चे R, राइट है सब, ठीक है। N2 अपन V माइनस N1 अपन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपन R, ओके। ये डेरिवेशन तो करने हैं, N2 अपन V, ठीक, ये वाला डेरिवेशन अपने को करना है, ठीक है। आज ध्यान से देख कैसे करेंगे। अगेन फिर से आपसे कह रहा हूं कि आप इस बात पे फोकस करें कि इसका फिगर कैसे बनता है। एक बार आपके फिगर के ऊपर कमांड हो गया, फिर डेरिवेशन करना आसान है, फिर तो बाकी क्लास 10 की चीजें अल्फा बीटा गामा। बात समझ में आ रही है? तो जो काम अपने पास है वो फिगर पे कमाल करना है। देखो, ये कर्व सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होता था उसी का फॉर्मूला है ना। ये फॉर्मूला किसके लिए? कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन के लिए। कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला अपने पास है कि अगर कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन, इसी फॉर्मूले से देखे थे ना, मछली वाला प्रॉब्लम, पेंसिल वाला प्रॉब्लम, कॉइन वाला प्रॉब्लम, अपेरेंट डेथ कहां दिखेगा, है कहां रखा हुआ, सारी चीजें अपने पास। कौन वाला? और नॉर्मल शिफ्ट भी इसी तरह से अपने पास रिलेशन आए थे, ठीक है। ऐसा उसको भी शिफ्ट वाले को भी डेरिवेशन करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट अपने पास आता है। चला जाए बेटा ध्यान से। डेरिवेशन ऑफ N2 अपन V माइनस N1 अपन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपन R, इसका डेरिवेशन करना है। हाँ ध्यान से देखिए। आइए, सबसे ज्यादा आपको क्या करना है बेटा? फिगर पे ध्यान देना। एक बार सेकंड फॉर्मूला अपने पास है, प्लीज इधर देखें, ये इंपॉर्टेंट अपने पास, राइट है साहब। इसका डेरिवेशन बोर्ड में आएगा तो फर्स्ट नंबर में आएगा, ओके। आ जा, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप में आते हैं सारे डेरिवेशन, बहुत बार आ चुके हैं, बहुत बार आ चुका है, तो इस बार भी चांसेस अपने पास से आने का। समझ में बात आ रही? आ जाओ। तो देख क्या करेंगे, मेनली आपको क्या है कि फिगर याद रखना, ठीक है। ऐसा तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका फिगर बनाएंगे इस तरह से, ऐसा, क्योंकि जो मिरर अपने पास, ये जो फार्मूला अपने पास है किसके लिए? अपने पास कर्व सरफेस से अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका फार्मूला अपने पास, ठीक है। सर तो क्या करेंगे बेटा, एक कर्व सरफेस बनाएंगे। ये हमारा इसका कह सकते हो एक्सिस है, इसका पोल बोल सकते हैं, राइट। ऐसा इधर का सरफेस, इधर का जो सरफेस अपने पास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बोला N2, और जो इधर का सरफेस अपने पास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या बोला? N1, राइट। ऐसा ये आपका कुछ ऐसा है, ये आपके पास ऐसा, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सुनो प्लीज, आ जाओ। ऑब्जेक्ट से क्या करेगा बेटा? इंसिडेंट रे निकलेगा। ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकला, इस तरह से यहां जाके स्ट्राइक किया। आपको पता है कि सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, आपको ये बात पता है कि सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, तो भाई साहब हम क्या करेंगे? रिफ्रैक्शन के लिए पहले हमें नॉर्मल ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो हमने क्या किया, इस तरह से नॉर्मल को ड्रॉ कर दिया, ये हमने नॉर्मल को ड्रॉ कर दिया। ऐसा बात समझ में आ रही है? जब नॉर्मल को ड्रा किया अपने पास, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल और ये ऑब्जेक्ट। अब यहां से क्या होगा, इसको जाना तो इधर की तरफ था, बट ये क्या हो रहा है कि डिविएट होकर के इधर की तरफ आ रहा है, ऐसे यहां पे। इसका मतलब अगर यहां पे स्ट्राइक कर रहा है बेटा, तो क्या इमेज यहां पे मिलेगा? बात समझ में आ रही है? ये ऑब्जेक्ट अपने पास, इसका इमेज यहां बन रहा है, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारा इंसिडेंट रे। आपको पहले से पता है कि जहां इंसिडेंट रे रहता है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N1 से दिखाते हैं, जहां पे अपने पास रिफ्रैक्टेड रे प्रेजेंट है उसके वाले मीडियम को क्या दिखाते हैं? अपने पास N2 से दिखाते हैं, राइट। ऐसा इसको याद रखिएगा फॉर्मूले में। अब यहाँ पे क्या, ये अपना, ये हमारा बन गया, राइट। ऐसा फिगर। अब इसको क्या करेंगे, इसको मानेंगे अल्फा, इसको मानेंगे बीटा, जैसे वहां माने थे बिल्कुल सेम। ये आपके पास है बेटा गामा, ज्यादा आसान है, उससे भी ज्यादा आसान है, राइट। ऐसे ये गामा, ये आपका यहां से यहां तक की जो दूरी अपने पास है, सारे के सारे किसकी स्टडी कर रहे हैं? पैरेक्सियल रे के लिए स्टडी कर रहे हैं। अगर पैरेक्सियल रे के लिए स्टडी कर रहे हैं तो ये आपके पास नॉर्मल है, ये हमारा इंसिडेंट रे। क्या इन दोनों के बीच का जो एंगल अपने पास होता है, क्या वही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है? ये आपके पास नॉर्मल है, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों के बीच का एंगल क्या यही अपने पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है? बोलना बाबा, ऐसा, राइट। ऐसा आ जा, ध्यान से देखना।
अब हम क्या करेंगे, ये आपके पास फिगर ऐसा बन रहा है, ओके। अब देखना ध्यान से, वन बाय वन क्या करेंगे, जैसे हमने उसमें रिलेशन निकाला था वैसे ही निकालेंगे। जैसे वहां पे अल्फा प्लस बीटा गामा ऐसे कुछ आ रहा था, यहां भी क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू बीटा, क्या ऐसा हो सकता है, सेम सेम। अगर तुम चाहो तो नाम रख लो, इसका नाम रख दिया एम, ये पी तो ये भी पी। अब इसको बोलेंगे भाई, आप अगर बोर्ड के लिए कर रहे हैं तो सब करना होगा, बिहार बोर्ड के लिए कर रहे हैं तो सब कुछ करना होगा, क्योंकि टीचर को समझ नहीं आएगा तुम कहां से निकाले, उसको क्या पता। इन ट्रायंगल OMC, इन ट्रायंगल OMC कुछ ऐसा ट्रायंगल अपने पास है, यहां से एक रिलेशन को निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, अंदर वाला एंगल अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू बीटा, बाहर वाला एंगल। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू बीटा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को ऐसा कह सकता हूं कि बीटा माइनस अल्फा, किसी को दिक्कत है? नहीं। आज आप क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल CMI, इन फ्रॉम ट्रायंगल या फिर इन ट्रायंगल CMI, इस वाले ट्रायंगल को लेंगे। मैं सी पे, एम पे और आई पे लेंगे, तो ये दोनों एंगल अंदर का एंगल होगा इस वाले ट्रायंगल में। ध्यान से देखना, ऐसे करके ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए। ये अपने पास सी मतलब बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, क्या बाहर का आर के बराबर होगा? तो मैं कह रहा हूं भाई साहब, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आर, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, आर इज इक्वल टू क्या बीटा प्लस गामा, ऐसा लिख सकता हूं। अरे किसी को दिक्कत है क्या? अब कहां पे दिक्कत है? कौन सा CMP? तो फिर गामा छूट जाएगा ना आपका। बात समझ में आ रही? हमें रिलेशन डेवलप करना है, ठीक है, सब डेरिवेशन कर रहे हैं तो रिलेशन डेवलप करना है, तो क्या करना, बीटा और गामा में डेरिवेशन मतलब रिलेशन डेवलप करना है, तो इस तरह से लेंगे, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आर, राइट है। अब देखना ध्यान से, क्या करेंगे, यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। अगर रिफ्रैक्शन अपने पास हो रहा है तो आपने पढ़ा था भाई साहब कि N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R, क्या आपके पास ऐसा रिलेशन है? तो ये N1 अपने पास हो गया, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो अच्छी बात है। ये sin I और ये अपने पास sin R, असल में क्या है ना, देख लो ध्यान से, ये पैरेक्सियल रे है, तो I जो अपने पास है, I इज, यहाँ पे लिखेंगे, ये बगल में लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, कि I इज वेरी स्मॉल, I जो अपने पास है बहुत ही छोटा है। अगर I बहुत छोटा है तो tan I के बराबर और sin I भी किसके बराबर, I के बराबर, तो वी कैन से या वी कैन राइट sin I इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, I इंटू यहाँ पे N2 इंटू R के जगह पे R लिख सकते हैं, राइट ऐसा। अब यहां से करेंगे N1 I की वैल्यू शायद आपने निकाला है क्या, आई अपने पास कितना है बेटा, वो बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, N2 की वैल्यू आपने निकाला है, N2 है, R की वैल्यू कितना बेटा, बीटा प्लस गामा, आपने इसको निकाला, राइट, जिसको आपने निकाला है ला करके पुट करेंगे। आइए, ये N1 ही रहेगा, ये बीटा क्या, अब यहां से कहना कि बीटा अल्फा और गामा की वैल्यू हमें नहीं पता। अब क्या करेंगे, इस फिगर के हेल्प से क्या करेंगे, बीटा गामा और अल्फा की वैल्यू को पता करेंगे। ये आपके पास MP है, ये जो अपने पास है, थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं, इसका नोमेनक्लेचर, O से लेकर के P की जो दूरी, मतलब पोल से लेकर ऑब्जेक्ट की जो दूरी अपने पास होती है उसी को U से दिखाते हैं। ये अपने पास किसके बराबर है बेटा, U, तो क्या इस साइड है तो माइनस U। अच्छा, पोल से लेकर के अपने पास जो इमेज तक की दूरी अपने पास होती है उसको दुनिया V से दिखाती है, तो क्या अपने पास ये तो V पॉजिटिव होगा, शाबाश। पोल से लेकर के सेंटर तक की जो दूरी अपने पास होती है दुनिया उसको R से दिखाती है, बोलना बेटा, तो क्या इस साइड है तो माइनस R होगा, अरे बोलो। अब यहां से ध्यान से देखना, सर जी हमें क्या चाहिए, अल्फा बीटा गामा निकाल के दे दो एक बार तुम बस। अब आजा बेटा, अल्फा के लिए क्या इस वाले ट्रायंगल को लेना पड़ेगा, तो मैं जो लिखना पड़ेगा फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम लिखे चाहिए, फ्रॉम ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल से, OMP, इस वाले ट्रायंगल से मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं आपसे बोलूं कि tan अल्फा की वैल्यू कितना होगी, जो tan अल्फा लगभग अल्फा के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि एंगल आपके बहुत ही छोटे हैं। अगर एंगल बहुत ही छोटे हैं तो tan अल्फा किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर। आइए निकालते हैं tan अल्फा की वैल्यू। tan अल्फा इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अपने को MP अपन क्या बेटा, PO, MP अपन क्या बेटा, PO, तो मैं लिख सकता हूं कि अपने पास हो जाएगा MP अपन कितना बच्चे, PO, MP तो MP रहेगा, PO किसके बराबर है बेटा, P से लेकर के O, क्या अपने को माइनस U के बराबर नहीं आया, अरे बोलो। इसी तरह से क्या करेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल को चूज करेंगे, कि हमें बीटा चाहिए, तो बीटा कौन से ट्रायंगल में लाई कर रहा है, ये करके इस वाले ट्रायंगल में लाई कर रहा है बीटा, तो इस ट्रायंगल को देखेंगे और निकालेंगे। ट्रायंगल नाम बताओ, CMP,
ट्राइंगल सी एम पी ऐसा, तो ये आपके पास है tan बीटा इक्विवेलेंट टू बीटा इज इक्वल टू, आ जा बीटा की वैल्यू को निकाल रहे हैं, तो ये अपने पास है एमपी अपन कितना बेटा, एमपी अपन पीसी बोलना, ये आपके पास कितना हो जाएगा, एमपी अपन कितना बच्चे पीसी, एमपी तो एमपी रहेगा, क्या पीसी के बारे में बताओ क्या होगा, पीसी, एक में ध्यान से देख, पी से सी क्या अपने को माइनस आर, तो ये अपने पास हो जाएगा बेटा माइनस आर। अब अपने को एक चीज और चाहिए बस, गामा, बीटा पता, अल्फा पता, हमें क्या चाहिए गामा, राइट ऐसा, तो बेटा ध्यान से देख इधर साइड में करते जगह है, तो टैन गामा, गामा के लिए कौन से ट्रायंगल को स्टडी करेंगे बेटा, क्या मैं इस वाले ट्रायंगल को स्टडी कर लूं, तो मैं इस वाले ट्रायंगल को, तो आई पी एम, तो क्या कह सकते हैं कि फ्रॉम ट्रायंगल आई पी एम, इस वाले ट्रायंगल से अगर मैं स्टडी करूं तो क्या आपके पास मिलेगा tan गामा, जो लगभग किसके बराबर है बेटा, गामा के बराबर, दैट इज इक्वल टू एमपी, मतलब परपेंडिकुलर क्या एमपी अपन कितना बच्चे बेस, मतलब आपको पी आई, दैट इज इक्वल टू एमपी, तो एमपी रहेगा, और पी आई किसके बराबर है बेटा, क्या वो वी के बराबर है, क्या सारे के सारे रिलेशन आ गए, क्या बिल्कुल सिमिलर उस जैसा है, पहले जैसा, यहां भी अल्फा बीटा गामा निकालना, वहां भी निकालना, बस फिगर को याद रखना। अगर आप गलती से इस तरह का फिगर बनाते तब भी आंसर आए, मैं दोनों तरीके से करके दिया हूं, पहले इस तरह से किया था, आज इस तरह से किया हूं, ठीक है सर। अब ध्यान से देखा, बारी क्या अपने पास आए, गुरुजी सारे को रखो 1 बाय 1 करके, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट बोल दे, क्या कोई बुराई है, अरे बोलना, नाउ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यू विल राइट हियर, नाउ पुट इन इक्वेशन, इसे बोर्ड में ध्यान देगा, सब इंग्लिश बोर्ड में दिखाएगा कि हाँ मुझे इंग्लिश आती है, जेई में कहाँ टाइम है। अब आ जाए ध्यान से, नाउ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में अपने को पुट करना है कहाँ ये n1, ये आपके पास n1 वैसे ही रहेगा, सर जी बीटा, आपने बीटा की वैल्यू को निकाला है क्या, बिल्कुल निकाला भाई साहब, mp अपन कितना बच्चे माइनस r, ओके, उसके बाद माइनस अल्फा आपने निकाला है क्या, अल्फा इज इक्वल टू mp अपन कितना बच्चे, सॉरी माइनस यू, राइट ऐसा, ठीक है, ये ब्रैकेट ले लिया, ये अपने को ब्रैकेट ले लिया, चल आजा बेटा ध्यान से, उसके बाद किसकी बारी आ रही है, ब्रैकेट क्लोज भी तो होगा, ये वाले ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, आगे n1 है, इज इक्वल टू, आजा बेटा किसकी बारी आ रही है, n2 की बारी आ रही, सबसे पहले n2 को लिखा, एक बड़ा ब्रैकेट लिया, बीटा, बीटा आपके पास है वही अपना mp अपन कितना बच्चे माइनस r है, और उसके बाद फिर क्या अपने पास है, बीटा के बाद प्लस है, प्लस का प्लस गामा, गामा आपने ऊपर में निकाला है mp अपन कितना बच्चे v, ये ब्रैकेट क्लोज, क्या ऐसा होगा, क्या कुछ कट रहा है क्या वो प्यार से कट जाएगा, mp वहां भी यही कटा था क्या, अगर ये कट जाएगा तो आप अगर चस्सा पहन के देखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना होगा, माइनस n1 अपन r माइनस माइनस प्लस, ये 1 अपन u इज इक्वल टू, ये अपने पास हो जाएगा माइनस n2 अपन r, ये अपने पास क्या हो जाएगा प्लस 1 अपन v, क्या ऐसा हो जाएगा क्या, अरे बोलना, अब इसको क्या करेंगे, बस रीअरेंजमेंट करेंगे, शायद आपको दिख रहा होगा, ये 1 अपन v है ना, ये 1 प्लस u है, इसको इधर ले जाएंगे, मतलब इसको इधर ले जाऊंगा, समझ में बात आ रही है ना, 1 अपन v माइनस 1 अपन u, इसको इधर ले आऊंगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, n2 अपन r, ये इधर अपने पास है तो माइनस कितना n1 अपन r, ऐसा इसको सजा करके लिखेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा बेटा r, क्या यही रिलेशन प्रूफ करना है, 1 अपन v माइनस 1 अपन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपन r, बोलना आपको यही प्रूफ करना है, 5 नंबर आएंगे, समझ में बात आ रही, वीडियो स्टॉप कर, नेक्स्ट डेरिवेशन, ठीक, किसी को ए बच्चों ध्यान से देख, इधर थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, राइट, ये n को मल्टीप्लाई किया, एक से तो मल्टीप्लाई किया, दूसरे से नहीं किया, n1 को इससे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, n1 अपन u हो जाएगा, राइट ऐसा, n2 को इससे मल्टीप्लाई किया, n2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा n2 अपन v, अब मैं इसे करेक्ट कर लूं तो ये आपके पास हो जाएगा n2 अपन v, ये आपके पास हो जाएगा n1 अपन, मिस्टेक हो कैलकुलेशन तो बोला कर यार, बस अरे बोलेगा ना यार, ठीक है, बात से मैं अकेले रूम में थोड़ी बना रहा हूँ वीडियो, ऐसा राइट ऐसा, ठीक है, अब इसे स्टॉप कर ले, कोई किसी को डाउट है दिक्कत है पूछ सकता है, फिर आगे चलेंगे, टाइम नहीं है, चले आइए तीसरा डेरिवेशन, नेक्स्ट आपके पास है लेंस मेकर फार्मूला, इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही लिख के देगा, ये पूरा नहीं बोलेगा, ये बोलेगा लेंस मेकर फार्मूला को डिराइव करो, ये भी नहीं बताएगा कि कौन सा फार्मूला लेंस मेकर फार्मूला, हालांकि बताना चाहिए फर्ज है, तो सुनो प्लीज, आइए लेंस मेकर फार्मूला को डिराइव कर रहे हैं, कैसे आता है आप थोड़ा सा याद करें, इस लेंस फार्मूला अपने पास था 1 अपन एफ इज इक्वल टू n रिलेटिव माइनस 1 इंटू 1 अपन r1 माइनस 1 अपन r2, ऐसा आएगा,
हाँ, ये आपको डिराइव करना है, 5 नंबर में आएंगे बोर्ड में। ये सारे डेरिवेशन ऑलरेडी डन है, बस इसको फिर से कर रहा हूँ। सुन, तो 1/f इज इक्वल टू n रिलेटिव माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। ये फोकल लेंथ आपको निकालना है। तो फोकल लेंथ मतलब फोकस, तो भाई साहब फोकस पे लाइट कब गिरती है? ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, मतलब लेंस का काम है। लेंस में कौन सा लेंस लेंगे भाई साहब? कॉन्वेक्स ले रहे हैं। तो सुना ध्यान से कैसे अपने पास होगा, आपको पहले तो यही समझना है। ये अपने पास ये ऑप्टिकल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये अपने पास कुछ ऐसा है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट अपने पास है O, ये आपके पास है इमेज यहाँ पे I। सुनो सुनो प्लीज, आई ये आपके पास है पार्ट 1 है, और ये अपने पास है पार्ट 2, मतलब सेकंड रिफ्रैक्शन यहां से होगा। ये आपके पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। ए अमन सुनिए बात को, आई प्लीज आइए, 11 वाले बच्चे आ गए, सुनो ध्यान से आ जाओ। ये आपके पास सीन ऐसा, पहला वाला सरफेस अपने पास है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने पास है बेटा इधर की तरफ होगा, जिसको R1 से दिखाते हैं। सेकंड वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ होगा, जिसको R2 से दिखाते हैं। सुनो सुनो प्लीज, आइए। ये आपके पास है पहला वाला सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, सेकंड वाले का कितना अपने पास है R2, राइट। ऐसा ये ऑब्जेक्ट अपने पास है, ये हमारा इमेज। आइए इसका डायग्राम बनाते हैं लेंस फार्मूला के लिए। तो फोकस के लिए क्या करना, पहली बात तो पता होना चाहिए फोकस का डिफिनेशन क्या होता है। तो फोकस उसको कहते हैं जब लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के या फिर ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल आती है, जिस पॉइंट पे मिलती दुनिया उसी को फोकस बोलती है। दुनिया क्या बोलती है इसी को? फोकस। तो माना कि लाइट रेस अपने पास पैरेलल इस तरह से आ रही थी, इधर से भी आ रही थी पैरेलल, ऐसा लाइट रेस पैरेलल आई और यहां पर आकर मिल गया, ये यहां पर आकर मिल गया। बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये अपने पास है, तो क्या इमेज यहां पे बन रहा है? तो क्या यही पॉइंट आपका फोकस है? अगर आप ध्यान से देखो तो भाई साहब जो फाइनल इमेज जहां पे बन रहा है, और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ओ से दिखाते हैं इसको, ये फोकस, ये ऑप्टिकल सेंटर को ओ से दिखाते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां से यहां तक जो दूरी अपने पास है, क्या वो एफ है? और आपके अकॉर्डिंग, सुन ध्यान से, ये जो दूरी अपने पास है फोकस है, तो फोकल लेंथ अपने पास है, बट आपके अकॉर्डिंग जो फोकल लेंथ अपने पास है, क्या वो v के बराबर है? फाइनल इमेज डिस्टेंस के बराबर। अरे लेंस से इमेज डिस्टेंस v है, और फोकल लेंथ भी अपने पास क्या बेटा? अपने को f के बराबर है ना। अच्छा सी को हटाओ, सी का जरूरत ही नहीं है, तो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, तो होगा ना। चल आ जा, ठीक है, बाद में बना ले इसको, कोई दिक्कत है। ले ली, राइट। ऐसा बस यहीं पे लिख देते हैं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, इसका R1 है, इसका R2, ठीक है। फिगर आसान रहेगा, ज्यादा गंदा भी नहीं होगा फिगर ऐसा। तो ये आपके पास फोकस यहाँ पे, राइट। ऐसा तो आपको करना है क्या भाई साहब कि F इज इक्वल टू V, मतलब जहां आपको इमेज बन रहा है, इमेज डिस्टेंस अपने पास है किसके बराबर? फोकस के बराबर। फोकस पे बन रहा मतलब फोकल लेंथ के बराबर है फाइनल इमेज, राइट। ऐसा अब देखना ध्यान से, इसमें क्या होगा कि 2 पार्ट रिफ्रैक्शन हो रहा है। फॉर्मूला तो आपको बनाना है, पर रिफ्रैक्शन कितने बार हो रहे हैं? 2 बार। एक बार रिफ्रैक्शन यहां से हो रही है, दूसरी बार रिफ्रैक्शन अपने पास यहां से हो रही है। समझ में बात आ रही है? तो भाई साहब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 दोनों का रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे बिल्कुल प्यार से। पहला पढ़ेंगे अपने पास फर्स्ट रिफ्रैक्शन पार्ट 1 से, सेकंड रिफ्रैक्शन अपने पास किससे? पार्ट 2 से। क्या ये भी कर्व सरफेस है? हाँ। क्या ये भी कर्व सरफेस है? कोई बात नहीं, हम तो पढ़े लिखे, हम तो कर्व सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला डिराइव कर चुके। अरे डिराइव कर चुके ना, अभी तो जस्ट अपने पास आया ना, μ2/v मतलब n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r, राइट। ऐसा तो हम क्या करेंगे, फॉर फर्स्ट सरफेस ऐसा लिखते हैं, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, जब पहला रिफ्रैक्शन अपने पास हो रहा है तो क्या सीन होगा? सुनिए ध्यान से, पहला रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, इसका स्टडी कर रहे हैं, तो इसके लिए तुम मुझे बताओ कि सर जी n2 की वैल्यू क्या अपने पास है, n1 की वैल्यू, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होता है, बाकी तो पुट करना है, ये अपने पास है। और हमें क्या चाहिए अपने को, v की वैल्यू क्या अपने पास है, u की वैल्यू क्या है फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए। थोड़ा और इधर से लिखेंगे, जगह नहीं है, तो मैं यहां से लिखूंगा अपने पास n2 की वैल्यू क्या वो बताओ सर जी, n1 की वैल्यू क्या वो बताओ, v की वैल्यू अपने पास क्या वो बताओ, और u की वैल्यू आप जो ऑब्जेक्ट रखे उसका सारा बताओ। बाकी तो पुट ही करना है ना, बाकी तो फॉर्मूले में पुट करना ना बाबा। तो फॉर्मूला क्या होता है सर जी, वो तो अपने पास होता है n2/v बेटा, n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। क्या ये फॉर्मूला आपके पास? तो ये होता है, ये तो फॉर्मूला है ना, इसी में पुट करना, पहले निकाल लो फिर पुट कर लो, लल्ला वाला बात है।
आजा सुन ध्यान से। तो N2 मतलब क्या बोलते हैं, जहां पे अपने पास रिफ्रैक्टेड रे जिसके अंदर प्रेजेंट होता है। बताओ ये अपने पास यहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है, पहला रिफ्रैक्शन, तो ये इधर तो इंसिडेंट रे, इधर अपने पास रिफ्रैक्टेड रे। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो N2 अपने पास है, क्या वो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? तो मैं कह सकता हूं कि ये तो अपने पास NL हो जाएगा, और N1 मतलब इंसिडेंट रे का, इधर का इसको किससे दिखाया हूं, NS से दिखाया, शाबाश। V सर जी इसका जो पहला रिफ्रैक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं तो इमेज बनेगा, और वही इमेज सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा, बोलना बाबा। तो हम उसको क्या मान ले सर, मुझे समझ नहीं आ रहा, उसको V1 बोल दो ना सर जी, कट जाएगा, इसलिए V1 बोल देते, आप कर सकते हैं, क्या बोल देंगे उसको, V1। सर ये कहां से आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है भाई साहब, इसका मतलब U की वैल्यू क्या सर जी, इंफिनिटी बोलो ना। आजा इसको क्या पुट कर सकते हैं, अब हम इस लायक हो चुके हैं, अब क्या करेंगे, प्यार से इसमें पुट करेंगे, बेटा ध्यान से देखना, इसको थोड़ा छोटा कर काम का नहीं साला, चल सुन बात को, इसको पुट करते हैं। N2 की वैल्यू क्या मुझे बताते चलना है, सब बताया करो भाई, NL के बराबर है। चलो V कितना बराबर है, आपने क्या माना, फाइनल V1 के बराबर। एक बात याद रखना, इसमें साइन कन्वेंशन को इग्नोर करते हैं इस वाले में, और जब लेंस फार्मूला बनाते तब भी, अगर तुम इन दोनों में ही साइन कन्वेंशन को इग्नोर करते हैं, अगर आपने कर लिया ना इग्नोर, तो फिर आप फंस जाओगे। इसी बात को याद रखना, इतनी बात खरी याद कर, क्योंकि बोर्ड में तुम्हें नंबर लाना है। अल्टीमेटली तुम्हारा जो मिशन है वो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें 100% चाहिए। बात तुम्हें तो ये बाबा नहीं बनना ना, अभी बाबा बनने के लिए बीटेक अपने को बाकी है ना, तो आपको 100 नंबर चाहिए, तो जैसे से अपने को है इस तरह करके जाओगे, राइट। तो अपने पास क्या है बेटा कि N2 अपन V माइनस N1 अपन U, राइट, ऐसा। N2 चलो खत्म, V1 अपने को, चलो आजा बेटा, N1 माइनस N1 किसके बराबर है बेटा, बोल, NS के बराबर है क्या? U बता बेटा, U इंफिनिटी, चल खत्म हो गया, आजा। चलो N2 बोल बेटा, NL के बराबर, और ये अपने पास N1 किसके बराबर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने पास है, पहले वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने R1 बोला है ना, चल आजा बेटा इसकी रेडियस। अच्छा मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, क्या इसको भी लिख ही लेता हूँ, जो कि तुम्हें आदत हो जाए बिल्कुल। R किसके बराबर, R1 के बराबर, क्या मैंने प्यार से पुट कर दिया, ये छोटा हो सकता है क्या, ये छोटा अपने पास हो सकता है कि NL अपन कितना V1, ये जीरो, शाबाश बेटा, NL माइनस NS अपन कितना बच्चे R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या किसी को दिक्कत, कोई आपत्ति किसी तरह का? चल आजा, अब पहला वाला काम हो गया, पहला इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे, सेकंड रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, बिल्कुल प्यार से पढ़ेंगे। तो यहां लिखेंगे फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, एकदम प्यार से ऐसे ही बनाना। तो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे बेटा, फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, पहले सब इसका लिख लेते हैं। पहले जैसे हमने इसके बारे में लिखा वैसे कि इसका N2 क्या होगा, इसका N1 क्या होगा, और इसका अपने पास V क्या होगा, इसका U क्या होगा, इसका R क्या होगा, ऐसा एक बार लिख लिया, फिर गलती की चांसेस बहुत कम हो जाती है। तो मैं क्या करूंगा, N2, अब तुम मुझे बताओ, क्या इस बार तो रिफ्रैक्शन इससे हो रहा है, तो रिफ्रैक्टेड रे इधर अपने पास है, तो क्या इस बार N2 NS के बराबर है? तो मेरे बेटा प्यार से देखिए, अपने को NS के बराबर है। N1 मतलब यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, वो NL के बराबर है, बोलो। अब आजा V, सर जी फाइनल इमेज, फाइनल इमेज तो ये V F पे बन रहा है ना, अरे बोलना। तो V की जगह पे क्या मैं F लिख सकता हूँ, गुरुजी बिल्कुल लिख सकता हूँ। U की वैल्यू आपने क्या, अपने को क्या, आपने इसका सुन बात को, जहां इसका इमेज बन रहा है वही उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो इसका इमेज आपने कहा माना था, V1 पे, तो क्या इसका U कितना हो जाएगा, V1, और R तो अपने पास गुरुजी R2 नहीं आया, अरे बोलो। फिर अपने पास रिफ्रैक्शन हो रहा है, प्यार से फार्मूले को पुट करेंगे। चाबी क्या है, लगाओ, चाबी कहाँ गई, ये वाला चाबी तो अपने पास है, एक बार लिखते हैं, फिर से लिखते हैं, N2 अपन V माइनस N1 अपन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपन कितना R2, ये तो फार्मूला है, सॉरी R है, ये तो फार्मूला भी लिखे, इसको डब्बे में डालो, कहीं तुम कंफ्यूजिया ना जाओ। सुनो बात को प्लीज ऐसा। तो बेटा ध्यान से देखना, N2 अपन V, N2 किसके बराबर है, बोलेगा बेटा NS, V कितना, F के बराबर, माइनस N1 बोल बच्चू, NL के बराबर, U बोल बेटा V1, शाबाश बेटा। चलो आ जाओ आगे, चले क्या बेटा, चलो N2 NS N1 NL, शाबाश बेटा R, ओहो चलिए ये बात को समझ में आ रहा है क्या कुछ, क्या ये छोटा भी होगा क्या, नहीं होगा भाई साहब, कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में जोड़ने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हमने अननोन माना था V1 वो मर जाएगा। एक बार इस वाले इक्वेशन में इस वाले इक्वेशन को जोड़ेंगे फर्स्ट में सेकंड को, तो शायद वो मर जाए। आजा बेटा ध्यान से देखना कैसे करते हैं, तो मैं बस जगह नहीं, मैं क्या करूं, मिटाऊं क्या, या फिर हवा में जोड़ूं, तो यू विल नॉट गेट, राइट, ऐसा ना, हवा में जोड़ूं,
या फिर मिटाऊं? आई थिंक रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो फिर किस बात का दिक्कत है? ऊपर वाला मिटाओ। किसी को कोई डाउट है? एनीबॉडी ऑफ यू? नोबॉडी ऑफ यू? लेट मी क्लियर। एक मिनट बेटा बैठ। इक्वेशन 1 मिटा दिया, बताएगा बेटा? अच्छा कोई बात नहीं, चलिए आइए हम कह सकते हैं एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड। फर्स्ट में सेकंड को जोड़ा तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ जुड़ेगा राइट वाला। अब पता फर्स्ट वाले का लेफ्ट कितना था? एकदम सही बतावेगा, एनएल अपन और कुछ तो नहीं था। चल ठीक है बेटा, अब इस साइड देख बेटा, एनएस अपन एफ जो अब नहीं पढ़ेगा ना तो शायद उसके किस्मत में नहीं है। नहीं मैं नहीं कह रहा, दोबारा पढ़ा रहा हूँ, शायद अब नहीं पढ़ेगा तो वो उसके किस्मत में नहीं है। चलिए आई बात को समझिए। हाँ बोल, उस वाले का बोल बेटा। एनएल माइनस एनएस अपन सब अपने पे मत लेना, हम किसी के लिए। हाँ एनएल अपन, ये कितना था? शाबाश, ये प्लस बोल। एनएस माइनस एनएल अपन कितना? R2। कुछ मरेगा क्या? ओहो, या आपके पास NS अपन कितना बच्चे F। ध्यान से देखना, गलती करने का जरा सा भी चांसेस मत करना मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। अगर मैं NL माइनस NS एक बार तुम्हें बच्चे की तरह लिख रहा हूँ R1, क्या अगर माइनस बाहर कर दूं तो अंदर अपने पास हो जाएगा NL माइनस NS अपन R2। नहीं आया, अरे माइनस बाहर कर दिया ना, जबरदस्ती का कर रहे क्योंकि हमें पता है कि रिजल्ट क्या आता है। बोलना बेटा। अब आजा, ध्यान से देखना, इसको प्यार से करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा NS अपन F। गुरुजी ध्यान से देखो, क्या मैं NL और माइनस NS अगर कर दिया तो मैं यहां से कर सकता हूं कि 1 अपन R1 माइनस 1 अपन R2। नहीं आया बेटा, इसको क्या करेंगे कि 1 अपन F को अकेला छोड़ेंगे, NS से ला करके डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास NL अपन कितना बेटा? NS माइनस 1 अपन कितना बेटा? R1 माइनस 1 अपन R2। नहीं आया। आप बेटा यहां से कह सकता हूं कि 1 अपन F इज इक्वल टू, यहाँ पे N रिलेटिव इसी को तो बोलते थे बेटा, इज इक्वल टू 1 अपन R1 माइनस 1 अपन R2। नहीं आया। अरे बोलो, बात समझ में आई? आएगा तो 5 नंबर में आएगा, ठोक के। बंद कर वीडियो। वंस मोर, ओनली वन डेरिवेशन। नहीं